इलेक्शन होंगे या नहीं, अब भी मामला 50-50। रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर की जारी ट्रेनिंग हंगामी तौर पर क्यों रोकी गई? कौन सा सियासतदान किस हलके से इलेक्शन लड़ना चाहता है? मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का फाइनल राउंड, कभी हाँ कभी ना। एक तरफ इलेक्शन कमीशन तैयारियों में मसरूफ तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर की जारी ट्रेनिंग रोक दी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में जारी थी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रोकी है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि अदालती हुक्म के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियाद पर मुरासला भी जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की और जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। दूसरी जानब नून लीग और आईपीपी का कौन सा लीडर कहां से इलेक्शन लड़ेगा? दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला जल्द तय होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादक की रहायशगाह पर हुआ। नून लीग की तरफ से अयाज सादक, साद रफीक, अता तारड और मलक अहमद खान ने शिरकत की, जबकि आईपीपी की जानिब से इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल इजलास में शरीक हुए। जराये का कहना है कि इजलास में कौमी असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मशावरत हुई और आईपीपी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टी रहनुमाओं के हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जराये ने दोनों जमातों के दरमियान होने वाले डायलॉग के मुतालिक बताया है कि आईपीपी और नून लीग के रहनुमाओं ने सीट एडजस्टमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया और दोनों जमातों ने सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। दोनों जमातों की जानिब से चंद रोज में सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जुमा को नून लीग और आईपीपी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास दोबारा होने का इम्कान है। बाखबर जराये ने खबर दी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जंगीर तरीन लोधरा, जबकि अलीम खान और ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। फर्रुख हबीब फैसलाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फर्रुख हबीब को आबद शेर अली वाले हल्के के बजाय किसी दूसरे हल्के से एडजस्ट किया जाएगा। जराये का बताना है कि इसहाक खाकवानी व्याड़ी, जबकि फिरदौस आशिकावान सियालकोट से इलेक्शन लड़ेंगी। गुल असगर और एहसान टवाना खुशाब से कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि आईपीपी के रहनुमा मोहम्मद जुल्फकार चकवाल से, मोहम्मद अनवर अटक से और शमशाम बुखारी उकाड़ा से इलेक्शन लड़ेंगे। जराये का यह भी कहना है कि चौधरी नोरेज शकूर साहिवाल से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि हाशिम डोगर तालब नकई और आसफ नकई कसूर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुराद रास लाहौर और खालिद महमूद शेखपुरा से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जबकि अयाज खान न्याजी खानेवाल और नुमान लंगड़ियाल साहिवाल से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि फयाज चौहान रावलपिंडी और अजमल चीमा फैसलाबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मामून जाफर हाफिजाबाद और राना नजीर कामोकी से इलेक्शन लड़ेंगे।